मुताबिक मिशन के दौरान इस्तेमाल किए गए C-130 और हेलीकॉप्टर्स को संवेदनशील तकनीक दुश्मन के हाथ ना लगे, इसलिए खुद अमेरिकी बलों ने ही नष्ट कर दिया। अमेरिका और इजराइल ने सोमवार को ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए, जिनमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ईरान की शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की इमारत को भी निशाना बनाया गया। इस बीच ईरान ने जवाबी मिसाइल हमले किए, जबकि ट्रंप ने होर्मुज खोलने को लेकर डेडलाइन दी। हालांकि 45 दिन के सीजफायर प्रस्ताव को ईरान ने ठुकरा दिया है। ईरान के काशान शहर में एयरपोर्ट पर हुई हवाई हमला, इस्फहान के डिप्टी गवर्नर ने मीडिया को दी जानकारी। इजरायली सेना का बड़ा दावा, ईरान के साउथ पास पेट्रोकेमिकल संयंत्र समेत तेहरान में मौजूद 3 हवाई अड्डों को बनाया गया निशाना। इजराइल के तेल अवीव में मौजूद बाजार पर गिरी ईरानी मिसाइल हमले में कई घरों और दुकानों को पहुंचा नुकसान, पानी और सीवर लाइन भी फटी। इजरायली सेना के हमले में मारे गए ईरान के इंटेलिजेंस चीफ जनरल माजिद खादेमी। इजरायली रक्षा मंत्री की चेतावनी, अब ईरान के हर बड़े नेता और कमांडर की बारी। ईरान का दावा, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिका के एम्फीबियस असॉल्ट शिप को बनाया निशाना। कुवैत के गुबियान द्वीप पर मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर भी हमले का दावा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को सीजफायर का दिया प्रस्ताव, जिसमें शर्त रखी गई है कि मॉस्को पहले यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर हमले पूरी तरह से रोके। जेलेंस्की ने कहा है कि यह प्रस्ताव अमेरिका के जरिए रूस तक पहुंचाया गया है और सुरक्षा गारंटी पर भी वाशिंगटन के साथ बातचीत जारी है, जिसे उन्होंने स्थायी शांति के लिए अहम बताया। रूसी सेना ने यूक्रेन के ओडेसा इलाके में मौजूद बंदरगाह समेत रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। यूक्रेनी सेना का दावा, उसकी ड्रोन फोर्सेस ने बनाया रूसी युद्धपोत को निशाना। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ने यूक्रेन को लेकर कहा है कि यूक्रेन हंगरी की गैस सप्लाई को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हालांकि बिना सबूत के हम यूक्रेन पर नहीं लगाएंगे आरोप। दक्षिण कोरिया का बड़ा दावा, इंटरकॉन्टिनेंटल और बैलिस्टिक मिसाइल के लिए किया ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन का परीक्षण। असम, केरल और पुडुचेरी में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। असम में चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में बीजेपी ने झोंकी ताकत। पीएम मोदी ने बरपेटा के बाद डिब्रूगढ़ में की चुनावी रैली। बीजेपी स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को बताया पार्टी का मंत्र, कहा हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान आज भारत आएंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों पर होगी अहम चर्चा। बांग्लादेश के विदेश मंत्री का भारत दौरा माना जा रहा है काफी ज्यादा अहम। इस दौरान व्यापार, कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर बातचीत की उम्मीद, कई समझौतों पर भी सहमति की उम्मीद। पश्चिम विक्षोभ के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी। जम्मू से लेकर हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलाव का असर। झमाझम बारिश से देहरादून शहर की बड़ी ठंड, तापमान में भी दर्ज की गई भारी गिरावट। उत्तराखंड में मशहूर स्की रिजॉर्ट औली में बर्फबारी शुरू हुई। चारों ओर सफेदी का नजारा। औली में बर्फबारी को लेकर पर्यटकों में दिखा उत्साह। सड़क पर मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी। औली में बर्फबारी के चलते अप्रैल में भी ठंड से लोगों की छूट रहे हैं कपकपी। गर्म कपड़े